Hello students, Ishita this side taking session on group guidance from Guidance and Counseling. Group guidance. Group guidance include two terms, group and guidance. Group, सबसे पहले हम group के बारे में समझेंगे. Group is made up of more than 2 or 4 people with a common purpose. And then we come to the guidance. Guidance का मतलब है to guide, to way, individual को एक direction देना. Now we come to the group guidance. Group guidance इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप में जो गाइडेंस दी जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप गाइडेंस. We will able to understand after this session concept of group guidance activities, need of group guidance, significance of group guidance, principles of group guidance, aids to guidance in group situations, and limitation of group activities. First, we will discuss one definition from Crow and Crow. He said that guidance in group situations usually is thought of as referring to those services that are made available by school personnel to large or स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल्स. क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो गाइडेंस ग्रुप एक्टिविटीज़ में दी जाती है स्कूल में, उसको हम उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप गाइडेंस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ कुछ पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि ग्रुप गाइडेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. दोज एक्टिविटीज़ ऑफ गाइडेंस विच कैरिड इन ग्रुप, वो एक्टिविटीज़ जो ग्रुप में की जाती हैं वो ग्रुप गाइडेंस के अंडर आती हैं. टू असिस्ट ग्रुप मेंबर्स, जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स को असिस्ट किया जाता है. इट इज़ गाइडिंग द इंडिविजुअल इन ग्रुप सिचुएशंस. ग्रुप सिचुएशन में जब हम इंडिविजुअल को गाइड करते हैं वो ग्रुप गाइडेंस में इंक्लूड किया जाता है. अ ग्रुप शुड हैव अ कॉमन गोल. It is a basic and necessity characteristics of group guidance कि ग्रुप का एक कॉमन गोल होना चाहिए. फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक एट अ टाइम. एक टाइम पर हम एक ही टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं. ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़ और सर्विसेज. ग्रुप गाइडेंस के अंडर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स इन स्कूल्स. जैसे कि हम देखते ही हैं न्यू एडमिशन, न्यू एंट्रेंट्स जब स्कूल में एंटर होते हैं तो मैनेजमेंट एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम के बारे में बताया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ क्लास टॉक. Class talk is basically we can say that student and teacher के बीच interaction. Student और teacher एक टॉपिक पे इंटरेक्शन करते हैं. जो टीचर है वो एक जनरल टॉपिक पे स्टूडेंट को गाइड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर टीचर को टाइम मैनेजमेंट के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है तो वो एक क्लास टॉक ऑर्गेनाइज करके टाइम मैनेजमेंट के बारे में स्टूडेंट्स को बता सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ करियर टॉक्स. करियर टॉक्स जो है एक प्रोफेशनल की सुपरविजन में ऑर्गेनाइज की जाती है. लाइक हम करियर काउंसलर को बुलाते हैं और करियर टॉक ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें जो करियर काउंसलर होता है वो प्रोफेशंस के बारे में बताता है. इन फ्यूचर करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में करियर काउंसलर स्टूडेंट्स को बताता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक 11th क्लास के स्टूडेंट्स को अगर कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो एक करियर काउंसलर उन्हें डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज की करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताएगा. लाइक चार्टेड अकाउंटेंसी में क्या स्कोप है, चार्टेड मैनेजमेंट एनालिस्ट में क्या स्कोप है, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट में क्या स्कोप है. ऐसे ही फर्दर बहुत से प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं लाइक कंपनी सेक्रेटरी. अलग डिफरेंट प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में
करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है, एक करियर काउंसलर करियर टॉक्स में डिस्कस करता है. नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल टूर्स. एजुकेशनल टूर्स स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टू टीच एंड टू एक्सपीरियंस कि स्टूडेंट्स थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सके. नेक्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम जनरली जीडी भी बोलते हैं. ग्रुप डिस्कशन में एक एक्सपर्टीज के अंडर, एक एक्सपर्टीज के सुपरविजन में एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने व्यूज़ फॉर एंड अगेंस्ट में रखते हैं एक्सपर्ट के सामने एंड एक ग्रुप हेल्दी डिस्कशन किया जाता है. नेक्स्ट वन इज करियर क्विज सेशन. जैसे हमने अभी बात करी करियर टॉक्स की, तो आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन ऑफ करियर टॉक वी कैन ऑर्गेनाइज द करियर क्विज सेशन. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग. स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग स्पेशली स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट के बारे में अवेयर कराने के लिए कराई जाती है. लाइक मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, रिक्रूटमेंट, ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग के थ्रू स्टूडेंट्स अवेयर होता है. जैसे स्टूडेंट्स जो है स्कूल में क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं, हेड ऑफ द स्कूल, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, डिफरेंट डेजिग्नेशंस स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ताकि वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके. नेक्स्ट वन इज नीड. ग्रुप गाइडेंस की नीड क्यों है? गाइडेंस की नीड क्यों है? गाइडेंस की नीड हमें तब होती है जब देयर आर सम प्रॉब्लम्स, जब कोई इशू होता है तब हमें गाइडेंस की नीड होती है. तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे कैसे स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं अपने बारे में, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि गाइडेंस की नीड क्या है. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डायरेक्शन, सोशल पर्सनल एडजस्टमेंट, वोकेशनल मैच्योरिटी, चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट. यहाँ पर वोकेशनल मैच्योरिटी की बात कही गई है. स्टूडेंट्स को लर्निंग स्टेज पे नहीं पता होता है कि हमारे आगे आने वाले टाइम पर कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम जॉब को ग्रैप्स कर सकते हैं. तो वोकेशनल नॉलेज लर्निंग स्टेज पे कम होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें स्कूल लेवल पर ही वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करे गए हैं. फॉर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है. द रीज़न इज़ एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस तभी ही आती है. एकेडमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स का एकेडमिक ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के लिए भी ग्रुप गाइडेंस की ज़रूरत होती है. डेवलप एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स को उनके पोटेंशियल के बारे में अवेयर करा के उनको इस तरीके से एबल करना कि वो आने वाले प्रॉब्लम को ईजिली फेस कर सके. अब हम डिस्कस करेंगे सम सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रुप गाइडेंस. इंस्पायर्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. जब ग्रुप में एक्टिविटीज़ होती हैं तो ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे को देखकर इंस्पायर होते हैं और सीखते हैं. नेक्स्ट वन इज सेव्स टाइम एंड एफर्ट. जो टीचर है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक ही टाइम पर बहुत सारे बच्चों को गाइड कर सकता है सेम टाइम पे. तो उससे हम कह सकते हैं कि टाइम की बचत होती है और एफर्ट्स भी एज ए टीचर कम लगते हैं. इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर. जब हम जो इंडिविजुअल है एक सोशल एनिमल है, जब हम और इंडिविजुअल से इंटरैक्ट करते हैं तो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन इन पॉजिटिव साइंस. तो इट इम्प्रूव्स ऑफ स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर. नेक्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जब हम
ग्रुप में इंटरैक्ट करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ लाइक जैसे हमने बात करी अभी करियर टॉक, क्लास टॉक, इन सब में जब स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली एंड रीच टू कलेक्टिव बैलेंस जजमेंट, राइट. नेक्स्ट वन इज we will talk about principles of group guidance. First one is it is a teamwork. हमने अभी ग्रुप गाइडेंस के बारे में पढ़ा और ग्रुप एक्टिविटीज़ के बारे में जाना, कौन कौन सी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इससे समझ आ जाता है कि इट इज़ अ टीम वर्क. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पर होमोजेनिटी का मतलब इस तरीके से है कि जो ग्रुप है उसका एस्टेब्लिशमेंट एक कॉमन पर्पस से किया जाता है, यानी कि जो इशू होता है वो कॉमन इशू होता है. अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया करियर को लेके, जो एक एग्जांपल लिया था कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आगे जो कॉमर्स फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन करियर में कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल हो गया कि जो इशू है, इशू लाइक जो प्रॉब्लम है करियर से रिलेटेड, वो कॉमन इशू है सभी स्टूडेंट्स, 11th क्लास के स्टूडेंट्स का जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस्ड, ग्रुप गाइडेंस जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट होती है. द साइज ऑफ द ग्रुप शुड नॉट बी ओवरक्राउडेड. एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस बट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये इंडिविजुअल गाइडेंस का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, बट हाँ बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री से ये समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, उसी तरह इंडिविजुअल गाइडेंस और ग्रुप गाइडेंस एक दूसरे के पूरक हैं. इंडिविजुअल गाइडेंस के बिना ग्रुप गाइडेंस भी पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन इज एड्स टू गाइडेंस इन ग्रुप सिचुएशन. कौन कौन से ऐसे एड्स हैं जो ग्रुप सिचुएशन में स्टूडेंट और टीचर को असिस्ट करते हैं? बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, प्रोस्पेक्टस, some audio visual aids like TV programs, radio programs, film, etc. Bulletin board displays. So there are some limitation also of group guidance. Following limitations are like personality clashes. जब हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से डिफरेंट इंडिविजुअल में पर्सनालिटी क्लैशेस हो सकते हैं. किसी का व्यू कुछ और हो सकता है और किसी का व्यू कुछ और हो सकता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकता है. नेक्स्ट वन इज ट्रस्ट इश्यूज, सोशल फोबिया. जो लोगों को सोशल फोबिया मतलब जो सोशली ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, इंडिविजुअल से ज़्यादा दूसरे लोगों से बात नहीं करते, वो लोग ग्रुप गाइडेंस के अंडर उतने एक्टिव नहीं होते. देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजिंग group guidance activities like rigid type of administration, lack of cooperation on the part of staff members, lack of adequate funds. तो these issues आते हैं मैनेजमेंट को जब वो एक ग्रुप गाइडेंस ऑर्गेनाइज करते हैं. तो so we can sum up this topic, group guidance. I hope you will understand. Thank you.